हेलो फ्रेंड्स, असम पब्लिक सर्विस कमीशन में इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है। जो भी कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग से डिग्री किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए। तो जो प्लीज़ कैंडिडेट आप लोग अप्लाई कर दीजिए। अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग से डिग्री लिए हुए हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी है वैकेंसी है। सैलरी भी लगभग 70-80,000 रुपीज़ है, तो ये आप लोग ज़रूर भर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, असम पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स एज डिफाइंड इन आर्टिकल 5 to 8 of the Constitution of India for the under mentioned post under Assam government in the scale of pay as indicated below the and carrying usual allowance as admissible under rules of the government of Assam। ठीक है, तो ये इंडियन सिटीजन के लिए है और ये गवर्नमेंट ऑफ असम का वैकेंसी है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किए हुए वो लोग अप्लाई करेंगे। अब यहाँ नेम ऑफ पोस्ट देख सकते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल अंडर जॉइंट कैडर ऑफ पब्लिक वर्क्स रोड डिपार्टमेंट एंड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट है 244। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज इसको ये किया हो गया है, बांटा गया है। टोटल 117 जनरल के लिए, रिजर्व फॉर ओबीसी 64 है। ठीक है, एससी के लिए 27 है, एसटीपी के लिए 27 है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं स्केल ऑफ पे आप लोग देख ही रहे हैं, 30,000 से लेके 1,10,000 तक पे इसके लिए। ग्रेड पे 12,700 है। ठीक है, पे बैंड 4 है। ठीक है, तो सैलरी बहुत अच्छी है। और उसके बाद यहाँ पे है कि वीमेन के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व भी हैं। अब एज देख लेते हैं। द कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज एंड मोर देन 38 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1/1/2023। मतलब कि 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 38 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें होना चाहिए बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। फिर है डिग्री ऑब्टेन थ्रू डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन विल नॉट बी एलिजिबल। मतलब कोई डिस्टेंस से अगर बीटेक का डिग्री लिए हुए हैं तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश द कैंडिडेट शुड हैव एडुकेट नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 1 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ असम। और क्या है, इंग्लिश तो आना ही चाहिए। उसके अलावा भी असम गवर्नमेंट का जो नौकरी है तो इसमें असम का एक लैंग्वेज कोई भी एक आना चाहिए आपको, जैसे असामीज़ हो गया, बंगाली हो गया, बोडो हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ भी मांगा जा रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन एज डिफाइंड इन आर्टिकल 5 to 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है डेट आप लोग देख लीजिए। स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है 22/3/2023। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है 21/4/2023। मतलब 21 अप्रैल 2023 तक आप लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी है 23/4/2023। ठीक है, तो आप लोग ये डेट ध्यान रखिएगा और टाइम के साथ ही आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी डिफरेंट कैटेगरी का डिफरेंट है। जनरल के लिए 250 रुपये, प्रोसेसिंग फ़ी 40 रुपये, टोटल 297.20। SC/ST के लिए 150 रुपये, प्रोसेसिंग फ़ी 40 रुपये। BPL के लिए नील और प्रोसेसिंग फ़ी 40 रुपये। और PWD के लिए भी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, बस प्रोसेसिंग फ़ी है 40 रुपये। ठीक है, उसके बाद है कि जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं वो लोग अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। ठीक है, OBC SC/ST हैं वो लोग भी अपना सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। और अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे एप्लीकेंट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड येट इन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑफ APSC आर फर्स्ट रिक्वायर्ड टू गो टू द APSC रिक्रूटमेंट वेबसाइट। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो सबसे पहले APSC के रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जाएंगे, apscrecruitment.in पे, एंड रजिस्टर पहले करेंगे दमसेल्फ बाय क्लिकिंग ऑन रजिस्टर हियर। पहले रजिस्टर करेंगे। ठीक है, और कंप्लीट द 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग बेसिक डिटेल्स। और पहले जो रजिस्ट्रेशन में बेसिक डिटेल्स मांग के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था वो करेंगे, फिर फर्दर भरेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक और वैकेंसी यहाँ पे है असम पब्लिक सर्विस कमीशन में। पोस्ट है जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 73 पोस्ट है। और यहाँ पे देख लीजिए जूनियर इंजीनियर सिविल अंडर जॉइंट कैडर ऑफ पब्लिक वर्क्स रोड डिपार्टमेंट एंड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इंजीनियर की भी वैकेंसी आई हुई है, जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसी आई हुई है। तो जो भी कैंडिडेट सिविल से डिप्लोमा किए हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पे सीट का आप लोग ये देख लेंगे डिवीज़न किया गया किस कैटेगरी में कितना सीट है। ठीक है, जैसे देखिए SC के लिए 21 है, STP के लिए 40 है, रिजर्व के लिए 12 है। ठीक है,
स्केल ऑफ पे भी बहुत अच्छा है, 14,000 से लेकर 49,000, लगभग आपका 35,000 40,000 तो सैलरी बनेगा। ग्रेड पे 8,700 है, पे बैंड है 2। और यहाँ पे अब एज का देख लेते हैं। द कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज एंड मोर देन 38 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1/1/2023। ठीक है, मिनिमम क्या है कि 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम क्या है 38 ईयर्स होना चाहिए। SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए मैक्सिमम 17 साल का है रिलैक्सेशन। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करते हैं तो कैंडिडेट मस्ट हैव ए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग फ्रॉम एनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हैं या सिविल इंजीनियरिंग प्लानिंग में डिप्लोमा किए हैं वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कैंडिडेट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे डेट की बात करते हैं तो 21/3/2023 से शुरू हो चुका है और क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है 20/4/2023। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी है 22/4/2023। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो 20 अप्रैल से पहले फॉर्म भर दे। ठीक है, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। और एप्लीकेशन फ़ी की अब हम लोग बात करते हैं। जनरल के लिए 250 रुपया है, प्रोसेसिंग फ़ी 40 रुपया है। SC/ST OBC के लिए 150 रुपया, प्रोसेसिंग फ़ी 40 रुपया। BPL के लिए नील है एप्लीकेशन फ़ी, सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी 40 रुपया लगेगा। और PWBD के लिए भी एप्लीकेशन फ़ी नील है और प्रोसेसिंग फ़ी 40 लगेगा। तो कैंडिडेट्स, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप लोग ज़रूर भर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।